गाइज आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। लास्ट 10 डेज बाकी है एग्ज़ाम का। इन लास्ट 10 डेज में आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। अगर 14-15 घंटे भी अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़िए। ये गवर्नमेंट जॉब का सवाल है। केवल 10 डेज की बात है, फिर बाद में आराम है। गाइज लास्ट 10 डेज में आपको अच्छे से रिविजन करना चाहिए। अगर आपने पहले सब कुछ पढ़ा है तो अब आपको हाई यील्ड टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले वेटेज की बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। क्योंकि अगर आपको वेटेज का नहीं पता है तो हो सकता है कि आप ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिसका वेटेज कम हो, तो आपको वेटेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम हाई यील्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पीएसएम से 15 क्वेश्चन, हाईएस्ट क्वेश्चन पीएसएम से आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन का वेटेज है। और सबसे बड़ी बात कि पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी इन सबसे इजी है। अगर आप रैपिड रिवीजन देखेंगे प्रैप लेटर का तो लगभग 79 पेज में वो कंप्लीट हो जाता है और रैपिड रिवीजन मोर देन एनफ है। तो पीएसएम सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है। 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर आपने अभी तक पीएसएम नहीं पढ़ा है तो भी 8-10 दिन बाकी है। आप उसमें पीएसएम अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए कि 15 में से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन आप ठीक करें। पीएसएम के जितने भी हाई यील्ड टॉपिक हैं वो मैंने राजस्थान मेडिकल ऑफिसर बुक के अंदर पूरे बताए हुए हैं। वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको हाई यील्ड टॉपिक पता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं पता है तो आप एक बार देख लें, उन टॉपिक को अच्छे से करें। जैसे अगर हम बात करें पीएसएम में कि वैक्सीन से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, टीबी, मलेरिया, डेंगू, HIV, एंटेरिक फीवर, इन सबसे 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांस है। तो काफ़ी सारे टॉपिक है पीएसएम में जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए और इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पीएसएम के सभी हाई यील्ड टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो सभी टॉपिक मैंने बुक के अंदर बताए हुए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे बाई कर सकते हैं। फिर हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन से 10 क्वेश्चन आएंगे और सर्जरी से 10 क्वेश्चन आएंगे। मेडिसिन और सर्जरी की तुलना में पीएसएम बहुत इजी सब्जेक्ट है और 15 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आप देख लीजिए कि पहले आप पीएसएम तैयार करेंगे, बाद में मेडिसिन और सर्जरी तैयार करेंगे। मेडिसिन और सर्जरी के हाई यील्ड टॉपिक मैंने बुक के अंदर दिए हुए हैं और अदर टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं लगातार टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद है ओबीजी, पीडिया, ऑर्थो, रेडियो। इन चारों सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से आएंगे। इन चारों में अगर हम देखें तो रेडियो ईजी है, पीडिया ईजी है। रेडियो में अगर आप जनरल पढ़ लेंगे, मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आप जनरल पढ़ लेंगे तो आप 5 में से 3 क्वेश्चन ईजिली आप ठीक कर देंगे। पीडिया अगर आप मैरो के रैपिड रिवीजन से पढ़ेंगे तो वो मुश्किल से 30 से 35 पेज का है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आप इसमें भी आप 5 में से 3 क्वेश्चन ईजिली आप ठीक कर देंगे। ऑर्थो और ओबीजी थोड़ा बड़ा है, बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप रैपिड रिवीजन से भी पढ़ेंगे मैरो के तो वो थोड़ा बड़ा है। तो अगर आप चारों सब्जेक्ट्स में से प्रेफर करेंगे तो आपको रेडियो और पीडिया पहले पढ़ना चाहिए, ताकि आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो जाए। 5 में से 3-3 दोनों सब्जेक्ट के, तो 6 क्वेश्चन आपके कम टाइम में तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बाद है ENT और ऑप्था, दोनों से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इन चारों सब्जेक्ट में से FM ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप मैरो का रैपिड रिवीजन देखेंगे तो बहुत कम पेज के अंदर है, और FM में टॉक्सिकोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है और 1 क्वेश्चन IPC से आने का चांस है। तो इस तरीके से 5 में से 2 क्वेश्चन आपके 3 से 4 पेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। IPC का एक पेज मैं शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां जाके पूरा IPC याद कर सकते हैं। इसके बाद है एनाटॉमी, बायोकेम, फिजियो। इनसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से आने वाले हैं। इन सब सब्जेक्ट में से पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पीडिया, ऑर्थो, इनके हाई यील्ड टॉपिक के बारे में मैंने बुक के अंदर बताया हुआ है, राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम बुक के अंदर। इनके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियोलॉजी की। रेडियोलॉजी से एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और पिछले पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपसे बोल सकता हूं कि रेडियोलॉजी के जनरल पार्ट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने रेडियोलॉजी मैरो या प्रेप के रिवीजन नोट से तैयार किया है तो वहां पे जनरल मुश्किल से 8 से 10 पेज में पूरा हो जाता है रेडियोलॉजी का। तो 8 से 10 पेज पढ़ने से ही अगर आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं
तो इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। जनरल के सारे टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें मेमोग्राफी है, रेडियोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, और न्यूक्लियर स्कैन है, और पेट स्कैन है। इसलिए आप रेडियोलॉजी के सिस्टम वाले पार्ट पे बाद में जाएं, पहले आप जनरल तैयार करें, अपने 3 क्वेश्चन सिक्योर करें। अब हम बात करेंगे एफएम की। एफएम से एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। एफएम आप जब भी पढ़ें, टॉक्सिकोलॉजी आप सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि एफएम से अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन टॉक्सिकोलॉजी से आना फिक्स है। और रैपिड रिवीजन में टॉक्सिकोलॉजी मुश्किल से 3 से 4 पेज में दिया हुआ है। एफएम में सबसे पहले आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़िए, ताकि 3 से 4 पेज पढ़ने पे ही आपके 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाए। फर्स्ट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी आपको पूरा पढ़ना है। फिर है आईपीसी। आईपीसी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आईपीसी है वो मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है, मैं आज उसे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप उसे ज्वाइन कर लें। फिर है स्किन इंसिजन एंड पोस्टमार्टम टेक्निक, ये ऑटोप्सी में है। मैकेनिकल इंजरी, सीमन टेस्ट, बैलिस्टिक इंजरी, एस्फिक्सियल डेथ, ड्राउनिंग, बर्न, कैडावेरिक लिविडिटी, कैडावेरिक स्पाज्म, डिकम्पोजिशन, पेट्रिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंट। अब हम बात करेंगे ईएनटी की। ईएनटी से भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ईएनटी में सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर की। ईयर में ईयर एम्ब्रियोलॉजी, एक्सटर्नल ईयर डिजीज, मिडिल ईयर डिजीज। मिडिल ईयर डिजीज में ASOM, CSOM और इनके कॉम्प्लिकेशन। फिर है ऑटोस्क्लेरोसिस, ग्लोमस, फेशियल नर्व इंजरी, टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑटोटॉक्सिक ड्रग और टेस्ट ऑफ हियरिंग। नोज में है एपिस्टेक्सिस, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस, एट्रोपिक राइनोसाइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप और राइनोरिया। फेरिंग्स और लैरिंग्स में है एडेनोइड, JNA, जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, ये इंपॉर्टेंट है, क्विंसी टॉन्सिलाइटिस, जिनका डायवर्टिकुलम, प्लमर विंसन सिंड्रोम, लैरिंग्स कार्टिलेज, लैरिंगोमलेशिया, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और LTB, लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। गाइज ये सब ENT के हाई यील्ड टॉपिक है। जब भी आप ENT पढ़ेंगे तो इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी से भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें हाई यील्ड टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, सेल एडेप्टेशन। इसमें हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। एक्यूट फेज रिएक्टेंट, माइलोइड, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ओंकोजीन्स इन मैलिग्नेंसी, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। हेमाटोलॉजी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एंड हिमोलाइटिक एनीमिया, ALL वर्सेस AML, CLL वर्सेस CML और हॉजकिन लिम्फोमा। वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस में बर्जर डिजीज, बैचेट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, निमोनिया स्टेज एंड एम्फाइसीमा। ये सब पैथोलॉजी के हाई यील्ड टॉपिक है। अगर आप इनको पहले कवर करते हैं तो आप 5 में से 3 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।